हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लक्ष्य नेवी एंड एयरफोर्स में। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं जो आपका क्या है। यहाँ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, समय ना बर्बाद करते हैं। पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं। कहता है इंग्लिश और हिंदी में पूरा कंप्लीट ही आपको प्रैक्टिस मिलता रहेगा। तो दिन में 2-3 वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगे तभी लाइक करिएगा, और अन्यथा चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहता इन महाभारत अर्जुना वाज द सन ऑफ। का महाभारत में अर्जुन पुत्र थे। तो यदि आपने ऑप्शन फर्स्ट सुना पांडु, तो राइट आंसर हो जाएगा महाभारत में जो अर्जुन पुत्र थे वो पांडु के थे, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर कुंती और पांडु के। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, ध्यान से देखिएगा। कहता है कि एटम बम वाज ड्रॉप्ड इन हिरोशिमा ऑन। कहता है हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया गया था। तो यदि आपने ऑप्शन फर्स्ट सुना है 6 अगस्त 1945, 6 अगस्त 1945 को, तो राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। कहता था करेंसी यूज्ड इन बांग्लादेश इज। कहता बांग्लादेश में कौन सी मुद्रा का प्रचलन है, तो राइट आंसर आपको बताना। याद रखिएगा बांग्लादेश का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम ऑफ व्यू से। और बांग्लादेश की राजधानी ढाका होती है, और मुद्रा की बात करें तो वहीं पे टका होती है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है डैश इज नोन एज द लैंड ऑफ टेम्पल। कहता मंदिरों के प्रांत के नाम से जाना जाता है, तो राइट आंसर आपको बताना है। तो यदि आपने ऑप्शन सी चुना है तमिलनाडु, तो राइट आंसर चुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, देखिएगा। कहता विच मंथ्स आर रबी क्रॉप सोन। कहता रबी फसल किस महीने में बोई जाती है, तो राइट आंसर आपको बताना है। तो यदि आपने ऑप्शन बी चुना है जुलाई और अगस्त में, तो राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा जुलाई और अगस्त के क्षेत्रों में रबी की फसलें बोई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, याद रखिएगा फसलें से क्वेश्चन थोड़ा देख लीजिएगा, एग्जाम ऑफ व्यू से मिलने वाला है। कहता है इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मीजरिंग टेम्परेचर ह्यूमन बॉडी इज। कहता मानव शरीर के तापमान को मापने वाला यंत्र है। तो यदि आपने ऑप्शन फर्स्ट चुना थर्मोमीटर, तो राइट आंसर हो जाएगा थर्मामीटर ही क्या मानव शरीर को तापने वाला यंत्र है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने क्या। और हाँ, आप जाके गूगल भी कर लीजिएगा, सारे क्वेश्चन को आंसर आपको मिलता रहेगा अगर लगता है गलत है तो। कहता द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन। कहता भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, राइट आंसर आपको बताना। तो यदि आपने ऑप्शन बी चुना है दिल्ली में, तो राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय वो दिल्ली में है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते, कहता हु सेड फ्रीडम इज माई बर्थ राइट। कहता स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर आपको बताना है, यह किसने कहा था। तो यदि आपने ऑप्शन ए चुना है लोकमान्य तिलक ने, तो राइट आंसर हो जाएगा लोकमान्य तिलक ने क्या कहा था स्वतंत्र हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या 9 था आपके सामने। कहता नासिक इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नदी के किनारे, बस यहाँ से क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। तो ऑप्शन की तरफ चलते हैं, देखते हैं। ए लीजिए आपके ऑप्शन, राइट आंसर आपको बताना है। नासिक किस नदी किनारे स्थित है। तो यदि आपने यहीं पे ऑप्शन नंबर सी चुना है गोदावरी, तो राइट आंसर हो जाएगा। नासिक जो है गोदावरी नदी से किनारे स्थित। याद रखिएगा नदियाँ से वन क्वेश्चन या उनके किनारे बसे देश राज्य से या मतलब शहर से क्वेश्चन आता है। कहता दांडी मार्च वाज ए पार्ट ऑफ द। कहता दांडी यात्रा एक हिस्सा था किसका। तो अगर आपने ऑप्शन सी चुना है सविनय अवज्ञा आंदोलन का, तो राइट आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्या है जो संबंध है वो दांडी यात्रा है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं, और कमेंट में जरूर बताइए कितने क्वेश्चन आप गेन कर पाए।
कहता व्हेन वाज महात्मा गांधी असैसिनेटेड, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो राइट आंसर आपको बताना। तो यहीं पे अगर आपने ऑप्शन बी चुना है 30 जनवरी 1948 को, तो राइट आंसर हो जाएगा 30 जनवरी 1948 को क्या है, महात्मा गांधी की मृत्यु हुई थी, हत्या हुई थी गोडसे के द्वारा, गाड है ना, नाथूराम। कहता वोटिंग राइट इन इंडिया स्टार्ट्स एट व्हाट एज? कहता हाँ, 2-3 क्वेश्चन रिपीटेड हैं, तो क्या है कि आप का रिपीट भी हो जाएगा और क्वेश्चन भी तैयार हो जाएगा। रिपीट जब तक नहीं करोगे तब तक आप कंफ्यूज रहोगे कौन सा ऑप्शन सही होने वाला। कहता भारत में मत डालने का अधिकार किस उम्र से शुरू है? तो राइट आंसर आपको बताना। तो यदि आपने ऑप्शन फर्स्ट चुना है 18 वर्ष, तो राइट आंसर हो जाएगा 18 ईयर, सीधा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं, देखते हैं। कहता है कि द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड इज? कहता पूरे विश्व में सबसे ऊंची पर्वत चोटी किसकी है? तो यदि आपने फर्स्ट चुना है एवरेस्ट की, तो राइट आंसर हो जाएगा एवरेस्ट की सबसे ऊंची चोटी जो है पूरे विश्व में है, माउंट एवरेस्ट जिसे बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करता है। कहता है वेव थ्योरी ऑफ लाइट इन प्रपोज्ड बाय? कहता प्रकाश का तरंग सिद्धांत दिया गया था। तो यदि आपने ऑप्शन सी चुना है मतलब हाइगेंस ने, तो राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा प्रकाश का जो सिद्धांत दिया था वो हाइगेंस ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। 15 की तरफ चलते देखते हैं क्या है। कहता है व्हेन इज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे ऑब्जर्व्ड? कहता है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर आपको बताना है। तो यदि आपने फर्स्ट सुना है 11 जुलाई को, तो राइट आंसर याद रखिएगा 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई को क्या आपका विश्व जनसंख्या दिवस। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिवस से 1 क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो दिवस से मैं वीडियो बना दूंगा। कहता व्हाट वाज द इमीडिएट एम ऑफ द ट्रीटी ऑफ पुरंदर इन 1665? कहता वर्ष 1665 में पुरंदर की संधि का प्रत्यक्ष क्या था? राइट आंसर आपको बताना। बस 2 ही ऑप्शन में से बता दीजिए क्या होगा। तो यदि आपने ऑप्शन बी चुना है टू सीट्स ऑफ कंटेंशन बिटवीन शिवाजी एंड सुल्तान ऑफ बीजापुर? कहता है शिवाजी और बीजापुर के सुल्तान के बीच विवाद के बीज बोना एक पुरंदर की संधि का कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कहता है कि हु वाज द फाउंडर ऑफ द ब्रह्मा समाज फाउंडेशन इन 1828? तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कहता है वर्ष 1828 में से स्थापित ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? तो 16 का अगर आपने ऑप्शन डी चुना है राजा राम मोहन राय, तो राइट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय क्या है, ब्रह्म समाज के संस्थापक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, ध्यान से देखिएगा। कहता है कि हु वाज द फाउंडर ऑफ द इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन इन 1870? कहता वर्ष 1870 में भारतीय सुधार संघ के संस्थापक कौन थे? तो राइट आंसर आपको बताना है। तो यदि आपने ऑप्शन बी चुना है कि केशव चंद्र सेन, तो राइट आंसर हो जाएगा 1870 में भारतीय सुधार संघ के जो संस्थापक थे केशव चंद्र सेन हो जाएंगे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कहता हु बिल्ट साबरमती आश्रम? कहता साबरमती आश्रम किसने बनाया था? तो यदि आपने ऑप्शन डी चुना है महात्मा गांधी ने, तो राइट आंसर हो जाएगा साबरमती आश्रम जो है महात्मा गांधी जी ने बनाया था। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, ध्यान देखिए। कहता गांधी इज स्टूडिड लॉ इन? कहता गांधी जी ने कानून की पढ़ाई डैश में की थी, कहाँ पे उन्होंने कानून की पढ़ाई की थी? तो यदि आपने ऑप्शन बी चुना है यूनाइटेड किंगडम,
तो राइट आंसर हो जाएगा। यूनाइटेड किंगडम में क्या है, उन्होंने लंदन में क्या है, याद रखिएगा, लंदन में गांधी जी ने कानून की पढ़ाई की थी। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं, देखते हैं। कहता है कि पंचायती राज सिस्टम हैज एन इंटरमीडिएट टीयर नोन एज। कहता है पंचायती राज व्यवस्था में एक मध्यवर्ती स्तर है जिसे डैश के रूप में जाना जाता है। तो यदि आपने ऑप्शन डी चुना है पंचायत समिति के रूप में, तो राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, कहता है द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सन इज नोन एज। कहता है सूर्य की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं। तो यदि आपने ऑप्शन डी चुना है कोरोना क्रीट, तो राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य की सबसे ऊपरी परत को क्रीट या कोरोना कहा जाता है। 23 की बात करें, ध्यान देखिएगा। कहता सौर ऊर्जा किसके द्वारा उत्पन्न होती है, तो राइट आंसर आपको बताना। तो यदि आपने ऑप्शन फर्स्ट चुना है संलयन प्रक्रिया, तो राइट आंसर होगा सौर ऊर्जा जो है वो संलयन प्रक्रिया के द्वारा उत्पन्न होती है। 24 की बात करें, कहता है कि नागरहोल नेशनल पार्क इज पार्ट ऑफ द डैश बायोस्फीयर रिजर्व। कहता नागर हिल राष्ट्रीय उद्यान डैश बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। तो यदि आपने ऑप्शन डी चुना है नीलगिरी का, तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बांदीपुर नेशनल पार्क इज इन विच स्टेट्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। मैं 2-3 ऑप्शन और लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे सी मान लेते हैं कर्नाटक, एंड डी आपका क्या है, छत्तीसगढ़। अब मध्य प्रदेश की बात करें, तो मध्य प्रदेश में याद रखिएगा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है ना, पेंच राष्ट्रीय उद्यान है। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में याद रखिएगा रणथंभौर है आपका। और कर्नाटक की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, बांदीपुर का राष्ट्रीय उद्यान क्या है, कर्नाटक में। छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पे है कांगेर घाटी, याद रखिए कांगेर घाटी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 26 की बात करें, कहता व्हाट इज टी सुनामी। कहता सुनामी क्या है, राइट आंसर आपको बताना है। तो यदि आपने आंसर फर्स्ट चुना है वेरी हाई वेव इन सी, कहता समुद्र की ऊंची लहरें, तो राइट आंसर हो जाएगा क्या है कि सुनामी का मतलब है समुद्र की ऊंची लहरें से। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें, कहता है कि व्हाट इज यूनिट ऑफ मेजरिंग वेट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहता वजन मापने की इकाई क्या है। तो क्या है, अगर आपने ऑप्शन ए चुना है पाउंड, तो राइट आंसर हो जाएगा वजन मापने की इकाई पाउंड में होती है, किलोग्राम भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 की बात करें, कहता है बेरी बेरी इज काउड बाय द डिफिशियंसी ऑफ। कहता है बेरी बेरी होने का कारण इस विटामिन की कमी से होता है। कौन सी विटामिन कमी के कारण बेरी बेरी रोग आपका होता है। तो यदि आपने फर्स्ट सुना है विटामिन बी की कमी से, तो राइट आंसर हो जाएगा विटामिन बी की कमी से क्या है, बेरी बेरी रोग होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। 29 की बात करें, कहता है द रेड कलर ऑफ सॉइल इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। कहता मिट्टी का रंग लाल डैश के कारण होता है, किसकी वजह से मिट्टी का कारण, मिट्टी की जो रंग होता है लाल होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिट्टी से क्वेश्चन आता है। तो यदि आपने ऑप्शन बी चुना है आयरन ऑक्साइड के कारण, तो राइट आंसर हो जाएगा आयरन ऑक्साइड के कारण क्या है, मिट्टी का रंग जो है वो लाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है। कहता है विच पेयर ऑफ कंपाउंड्स कैन बी क्लासिफाइड एज इनो इन ऑर्गेनिक। कहता है निम्न यौगिकों के जोड़े में से अकार्बनिक यौगिक में कौन सा वर्गीकृत है।
तो 13 का अगर आपने ऑप्शन सी चुना है पानी और नमक, तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने कहता द वर्ड शार्पो मीन्स, कहता शार्पो का मतलब क्या है। तो 31 का अगर आपने ऑप्शन ए चुना है सेल सैप, तो राइट आंसर हो जाएगा शार्पो मीन होता है सेल सैप। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें, कहता लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड्स ऑन, कहता पृथ्वी पर जीवन किन पर निर्भर है। तो इसके लिए भी अगर आपने ऑप्शन फर्स्ट चुना है कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स, तो राइट आंसर हो जाएगा कार्बनिक बेस्ड क्या है आपके अणुओं के आधार पर पृथ्वी पर जीवन है। 33 की बात करें, याद रखिएगा ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कहता है विच ऑर्गन इज अफेक्टेड बाय जॉन्डिस, कहता है जॉन्डिस या पीलिया में प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है। राइट आंसर आपको बताना है। तो यदि आपने ऑप्शन फर्स्ट चुना लीवर यकृत, तो राइट आंसर हो जाएगा यकृत या है लीवर क्या है पीलिया रंग से प्रभावित होती है। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें, ध्यान से देखिएगा। कहता द ग्रीन पिगमेंट फाउंड इन प्लांट्स यूज्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ फूड इज कॉल्ड, कहता पौधों में पाया जाने वाला हरा पिगमेंट जो खाद्य बनाने के काम आता है वो डैश कौन सा है। तो यदि आपने ऑप्शन डी चुना है क्लोरोफिल, तो राइट आंसर होगा क्लोरोफिल क्या है पौधों में पाया जाने वाला हरा पिगमेंट है जो खाद बनाने के लिए काम में आता है। 35 की बात करें, कहता एट रूम टेम्परेचर विच इज द ओनली मेटल फाउंडेड इन लिक्विड स्टेट, कहता है साधारण नमक में भी द्रव्य रूप में पाई जाने वाली एकमात्र धातु कौन सी है। तो क्या है, अगर आपने ऑप्शन बी चुना है पारा, तो राइट आंसर हो जाएगा पारा एक ऐसी धातु है क्या है द्रव्य रूप में पाई जाने वाली एकमात्र ऐसी धातु है। क्वेश्चन नंबर मर्क्यूरी जिसे बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें, कहता साइंस डीलिंग विथ प्लांट लाइफ इज, कहता वनस्पति जगत का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है। तो यदि आपने ऑप्शन डी चुना है बॉटनी, तो राइट आंसर हो जाएगा वनस्पति विज्ञान का अध्ययन बॉटनी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें, ध्यान से देखिएगा। कहता है ग्वेटर ग्वेटर इज ड्यू टू ड्यू टू द स्टोरेज शॉर्टेज ऑफ, कहता है ग्वाइटर जो है किसकी कमी से होता है। राइट आंसर आपको बताना है। तो यदि आपने 37 का क्या है ऑप्शन नंबर ए चुना है लौह तत्व के कारण से, तो राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें, कहता व्हाट इज केमिकल सिंबल ऑफ सोडियम, देखिए सोडियम का रासायनिक चिन्ह पूछा गया है, तो राइट आंसर आपको बताना है। तो यहाँ पे अगर आपने ऑप्शन फर्स्ट चुना है Na, तो राइट आंसर रहेगा सोडियम का जो रासायनिक चिन्ह है क्या है वह Na है, और K का पोटेशियम होता है, P का फास्फोरस होता है एंड Ca का कैल्शियम होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 39 की वही बात करें, कहता है कि वेव्स ट्रांसफर डैश फ्रॉम ऑन प्लेस टू एनदर, कहता तरंगे किसी एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतर करती हैं, कैसे। तो 39 का अगर आपने ऑप्शन डी चुना है इनमें से कोई नहीं, तो राइट आंसर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज रिलीज्ड बाय द प्लांट ड्यूरिंग डे टाइम, कहता पौधे दिन में निम्नलिखित गैस छोड़ते हैं, तो कौन सी गैस है पौधे छोड़ते हैं दिन में। तो दिन में के लिए अगर आपने क्या है पौधे दिन में कौन सी निम्नलिखित गैसें छोड़ते हैं, तो आपको पता है पौधे क्या है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन हम लेते हैं, है ना। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 41 की बात करें, कहता है इफ 11 सही 1/3 मल्टीप्लाई बाई 4 मतलब इतना भागे x है तो इसका मान क्या होगा। सबसे सिंपल क्वेश्चन है। ये जो भाग में है ना, इसको गुणा उधर भेज दीजिए और इसको इधर भेज दीजिए, है ना। तो यहाँ पे ये भी आएगा तो ये भी भाग में जाएगा। तो इसको हल करते हैं, क्या करते हैं, 11×3 = 33, 34 बटे 3 गुड़े 4 40, 40 7 48 बटे 10। आगे देखते हैं, भागे x है तो x रहने दीजिए, 22 66 2 68 बटे 3। इसको काटते हैं, 3 से 16 3 48, यहाँ से काटेंगे 2 से 2 25 10 और काटेंगे 70, यहाँ पे हो जाएगा। और ऊपर देखते हैं, कुछ कटने वाला तो है ही नहीं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/x हो जाएगा। अब यहाँ से ऊपर देखते हैं, 70 से कटेगा, 70 दूनी 34, हाँ 70 चौके 68, 70 चौके 68 हो गया। अब यहाँ से जो 70 चौके 68 ध्यान से देखिएगा, और यहाँ पे क्या है, 4 से काटेंगे तो 4 बार जाएगा, और आपका होने वाला 4 3 12 बटे 5, क्या है x का मान 12 बटे 5, मतलब 5 से काटेंगे, 5 दूना 10, 10.20 हुआ, 5 चौकी 20, 2.4 आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी हो जाएगा राइट आंसर 2.4। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं, देखते हैं। जी हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 42, ध्यान से देखिएगा। कहता है 42 अंडर रूट इतना इतना का इज इक्वल इनफाइनाइट तक है तो इसका मान क्या होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे याद रखिएगा, सबसे सिंपल है। अगर प्लस में है तो इसका पहले गुणनखंड करिए, तो गुणनखंड देखिएगा दोनों के बीच में डिफरेंट वन का होना चाहिए। तो 4 और 3 कर सकते हैं। कितना कर सकते हैं हम, 4 और 3। अब देखिएगा 4 और 3, अब इसमें अगर प्लस है तो बड़ा वाला लेंगे, अगर माइनस है तो छोटा वाला लेंगे। तो क्या है, प्लस है तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सी हो जाएगा 4 द राइट आंसर। सबसे आसान क्वेश्चन था। 43 की बात करें, कहता व्हाट इज द रेशियो बिटवीन टाइम्स टेकन बाय ए ट्रेन 600 मीटर लॉन्ग टू क्रॉस एन इलेक्ट्रिक पोल एंड ए ब्रिज ऑफ 400 मीटर लॉन्ग। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आता है। कहता है एक विद्युत खंभे को और एक 400 मीटर लंबे पुल को पार करने में 600 मीटर लंबी ट्रेन द्वारा लिए गए समय में अनुपात क्या होगा। सिंपल क्वेश्चन है यार, है ना। अब देखते हैं क्या है, उसका अनुपात पूछा गया है, उसका अनुपात निकाल लो। 600 अनुपात है, अब इनका दोनों को जोड़ेंगे क्योंकि लंबी ट्रेन है। तो 6 क्या 6 4 क्या हो जाएगा, 10, 1000 हो जाएगा। 00 खत्म, 2 से काटेंगे, 2 3 6 2 25 10, मतलब जो समय का अनुपात होने वाला है वो आपका 3:5 हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 14 की बात करें, ध्यान से देखिएगा। कहता है 2.25 मतलब अंडर रूट में है तो इसका क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर याद रखिएगा 1.5 होने वाला है, क्योंकि एक अंक पे दशमलव लगा देंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। 45 की बात करें, ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा। कहता है इफ द रेट ऑफ ओनियन इज ₹50 पर किलो विद देन व्हाट विल द कॉस्ट ऑफ 100 ग्राम। कहता है यदि प्याज का भाव 50 रुपये प्रति किलोग्राम है तो 100 ग्राम का दाम क्या होगा। सबसे सिंपल क्वेश्चन है, 1 ग्राम का निकाल लीजिए, 50 बटे 1000, है ना। अब गुड़े कितने का पूछा गया, 100 का, तो 100 से गुड़ा कर दीजिए। 00 खत्म, 1 0 से यहाँ खत्म, मतलब 5 रुपया आपका आने वाला राइट आंसर। 100 ग्राम का रेट क्या हो जाएगा, 5 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। कहता हाउ मेनी किलोग्राम्स आर दियर इन ए टन। कहता एक टन में कितने किलोग्राम होते हैं। राइट आंसर आपको होता है। नॉर्मल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते हैं। तो क्या है, एक टन के लिए अगर आपने ऑप्शन बी चुना है 1000 किलोग्राम तो राइट आंसर हो जाएगा। और 1 क्विंटल की बात करें 100 किलोग्राम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें 47 है आपके सामने। कहता है इफ द लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ ए रेक्टेंगल आर 8 मीटर एंड 6 मीटर रिस्पेक्टिवली देन व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। कहता है यदि एक आयत की लंबाई 6 और 8 8 और 6 है तो उसका परिमाप। सबसे सिंपल है, इन दोनों को क्या है, 2 से करिए गुणा, पहले इन दोनों को जोड़ लीजिए, 8 4 12
8 6 14, 14 गुणे 2, 14 दूनी 28 मीटर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। 48 की बात करें, कहता है ए शॉपकीपर ऑफर ए डिस्काउंट ऑफ 10% टू द कस्टमर एंड अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 25%। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए शर्ट इफ द मार्केट प्राइस इज ₹1215। कहता है एक दुकानदार अपने ग्राहकों को 10% की छूट देता है मगर फिर भी 25% लाभ कमाता है। यदि दुकानदार मतलब विक्रय मूल्य, कमीज का विक्रय मूल्य 1250 रुपये लिखा गया है तो दुकानदार उसकी खरीद मूल्य क्या, कितना रुपये में खरीदा होगा। सिंपल क्वेश्चन, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे तो देखिए याद रखिएगा, डिस्काउंट दे रहा है उसको क्या है, लाभ भी कमा रहा है, तो इसकी कंडीशन सबसे पहले डिस्काउंट दे रहा है 10 मतलब 100 में से घटा देंगे। अब लाभ कर रहा है 25 का, तो बटे क्या कर देंगे 125, क्योंकि प्लस 25 कर देंगे। 125 से करने 125, यहाँ पे 0 हो गया और 9 करने 9, मतलब 900 आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 49 की वहीं पे बात करें, ध्यान देखिएगा, कहता द फर्स्ट नंबर इज ट्विस्ट the second number if the second number is increased by 5 and the first number is decreased by 3 days bear a ratio of 3:2, 3:2, फाइंड द नंबर। कहता है एक संख्या दूसरी संख्या का 2 गुना है यदि दूसरी संख्या में 5 जोड़ा जाए और पहली संख्या में 3 घटाया जाए तो उनका अनुपात 3:2 हो जाता है, तो तदनुसार संख्या। देखिएगा क्या है कि पहली संख्या x है, दूसरी संख्या x/2 है। सिंपल क्वेश्चन। अब यहाँ पे कहता है कि पहली संख्या में से 3 घटाया जाता है, दूसरी संख्या में से क्या कर दिया जाता है 5 जोड़ा जाता है, तो जो इनका रेशियो मिलने वाला है वो 3/2 मिलने वाला है। सिंपल क्वेश्चन, हल कर लीजिए। तो इसको हल करते हैं, देखते हैं क्या होने वाला है। यहाँ पे 2 से इधर गुणा हो जाएगा और इसका गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पे 2x - 6 इक्वल टू क्या होने वाला है x 3x/2 प्लस 5। अब इसको हल कर देते हैं, फिर यहाँ पे 2 है ना नीचे, अब क्या होने वाला है 4x - 12 इक्वल टू 3x और 15 दूनी 30 प्लस 30। अब यहाँ से इधर जाएगा, इधर चला जाएगा, तो 4 में से 3 जाएगा x बचेगा और 30 में से 12 जाएगा 18 बचेगा। x की वैल्यू क्या हुई 18, लेकिन तदनुसार संख्याएं, तो x की वैल्यू क्या हुई 42 आई है, सॉरी यहाँ प्लस होगा, x की वैल्यू क्या आई 42 आई है, तो इस कंडीशन में क्या होगा प्लस हो जाएगा 30 और प्लस 12 ना, हमने सोचा कि माइनस होगा। 30 12 क्या होगा, x की वैल्यू 42 आई, तो इसका अनुपात क्या है, तो 3 इनका अनुपात, पहली संख्या क्या होगी 42 और दूसरी संख्या क्या है 42/2 क्योंकि आधी है, तो दूसरी संख्या 21 हो जाएगी। 42 और 21 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, कहता है x + 4y + 2z का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा। सबसे सिंपल फार्मूला होता है a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2c। तो a² सब में है, अब देखते हैं। उसके बाद 4 का स्क्वायर मतलब 16y² और सब में प्लस होगा तो किसमें किसी माइनस नहीं, सही सब में प्लस है। और उसके बाद क्या है फिर 2 का तो 4z², फिर 2xy, तो 4 दूनी 8 ही xy, तो मतलब सी नहीं होने वाला क्योंकि इसमें 4 है, तो गलत पहले में हो गया, बचा 2। अब फिर उसके बाद 2bc होता है, तो 4 दूनी 8 दूनी 16, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ये भी आपका गलत हो जाएगा ये बार। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक जय हिंद, वंदे।